Good morning students, Jai Swaminarayan. Today we will start our subject social study. Class 4th, okay. Chapter number 5. Chapter number 5, The Great India Desert. Okay. Page number 41. Open your page number 41. Chapter 5, name of the chapter द ग्रेट इंडिया डेजर्ट। इस चैप्टर में हम टोटल 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। यू विल लर्न द थार डेजर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? थार डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, लाइफ इन द थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट में जीवन कैसा है, लाइफ कैसी है। ओके, नाउ स्टार्ट। चीनी स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पेन फ्रेंड प्रोजेक्ट to bring together children from different part of India. Chini has pen friend Raju Khan who want a letter to her from Rajasthan. इसमें क्या बता रहे हैं कि चीनी की जो स्कूल है उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया है पेन फ्रेंड प्रोजेक्ट। ठीक है, पेन ड्राइव प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आने के लिए राजू खान करके एक चीनी का फ्रेंड है, उसने उसे एक लेटर लिखा है। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो आगे चैप्टर में है द थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट के बारे में हमें कंप्लीट पढ़ना है। थार डेजर्ट किस तरीके का है, कहाँ पर है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, The Great India Desert, also known as the Thar Desert, is located to the west of the Northern Plains. It is surrounded by the Aravalli Hills. देखिए, हमने आगे चैप्टर में भी रीड किया था कि जो हमारा थार डेजर्ट है वो अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में है। कहाँ है? अरावली हिल के वेस्टर्न साइड। Its extend from the run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. A major part of the Thar Desert line in western Rajasthan is also called the Great India Desert. अब इसका क्या बताया है, ये जो डेजर्ट है वो गुजरात की बॉर्डर राजस्थान में भी होता है। ठीक है, अब है द थार डेजर्ट हैज़ द हर्श क्लाइमेट। द डे आर वेरी हॉट एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड। अब बताया जा रहा है इसमें कि जो थार डेजर्ट है उसका जो क्लाइमेट है बहुत ही अलग तरीके का होता है। जैसे दिन के टाइम पे ये एकदम हॉट, बहुत ही गर्मीला होता है, और जो नाइट है, नाइट में ये बहुत ही ठंडा होता है। ओके, देन for example, Rajasthan is the hottest state of India in summer but is also or extremely cold winter. अब क्या बताया है, गर्मियों में राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्म होता है और सर्दियों के टाइम पे बहुत ही ठंडा होता है। द थार डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल। वहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत ही कम मात्रा में होती है। Due to extreme climate and scarcity of water, it is difficult for plant to grow in the Thar Desert. यहाँ पर बताया जा रहा है रेनफॉल के चक्कर में, मतलब जहाँ पर रेनफॉल कम होगी वहाँ पे प्लांट्स उगाना भी बहुत प्रॉब्लम रहती है उसमें, तो वहाँ पर जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो थार डेजर्ट में शॉर्ट ट्री, टर्नी, scrub plant which do not need much water to grow are found here. For example, cactus, bubbles and कीकर। यहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं वो ये 3 प्लांट्स उगते हैं, और वो भी किस टाइप के होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ है, लीफ है, बहुत मोटी मोटी होती है और कांटेदार होती है। उसमें पानी की आवश्यकता थोड़ी कम होती है, इसलिए वहाँ पर रेगिस्तान में ये 3 प्लांट्स उगाए जाते हैं। अब देखिए, द डेजर्ट इज़ फील्ड विथ सैंड, रॉक एंड सैंड ड्यूज। वहाँ पर एक सैंड ड्यू है, रॉक है। ओके, सैंड ड्यू आर स्मॉल हिल ऑफ सैंड। द विंड्स इन द थार डेजर्ट आर हॉट, ड्राई, स्ट्रॉन्ग। जो विंड्स है, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट से जो हवाएं निकलती है, विंड्स का मतलब है हवाएं। अब इसमें जो थार डेजर्ट है काफ़ी हॉट होता है, ड्राई होता है। हॉट मतलब गर्म, ड्राई मतलब सूखा, और स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग। ड्यू टू दिस विंड्स द स्टैंड ड्यू कीप अ स्वीटिंग। अब आगे देखिए,
अ वैरायटी ऑफ एनिमल, बर्ड एंड रेप्टाइल आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। यहाँ पर जो एनिमल्स और बर्ड्स की जो वैरायटी है वो इस टाइप से है, एनिमल्स इन द थार, बर्ड्स इन द थार। अब यहाँ पर है कैमल, चिंकारा, ब्लैक बक्स, इंडियन ग्रेजल। अब यहाँ पे है बजर्ड, एंगल, फाल्कन एंड वेल्टर। यहाँ पर है ये जो बर्ड्स है, ठीक है, वो बर्ड्स राजस्थान में स्पेशली पाई जाती है। अब आगे देखना है हमें, जैसे अपने फोटो में देखा, कैमल, ब्लैक डक, चिंकारा, इंडियन वाइल्ड आस्क, फॉक्स एंड इंडियन ग्रेजल आर सम एनिमल दैट आर फाउंड हेयर। जो थार डेजर्ट में है ये एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स सच एज एंगल, फ्लॉकन, बजर्ड एंड vulture live in the Thar desert. The camel is an important mean of transport and very helpful in the desert. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कैमल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स में से एक है, क्योंकि इसको सर्वाइव करने के लिए रेगिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, इट कैन सर्वाइव इन द हर्श डेजर्ट क्लाइमेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ लिटिल फूड एंड वाटर। कैमल है जिसे पानी भी कम चाहिए और खाना भी कम चाहिए, उसके थ्रू बिना थोड़े से पानी में वो बहुत सारी जगह पर आराम से घूम सकता है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे मेन कैमल को माना जाता है। और ट्रांसपोर्ट का जो काम है रेगिस्तान में वो कैमल के थ्रू ही होता है। ओके।